अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? काफ़ी एसएमएस आ रहे थे काफ़ी दिनों से, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो गया। कॉल्स एसएमएस आ रही है पैरा फोर्स के पांडे से कि सर जी आप पैरा फोर्स पे काम नहीं कर रहे। मैंने सबको कहा था कि मेरे पे बर्डन है काफ़ी टेस्टों के पांडे से। अब पैरा फोर्स की आज ये वीडियो अभी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। मुझे पता है 2 नवंबर को आप लोगों का पैरा फोर्स का टेस्ट है जो कि पंजाब के अंदर है, जिसके अंदर काफ़ी पैरा फोर्स के बारे में ये सुनने में है और सबको पता है कि उसमें पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन पावर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप लोगों के माइंड में आएगा कि हम पैरा फोर्स में हो जाएंगे, राइट, उसके बाद सैलरी भी अच्छी खासी, गाड़ी वगैरह सब चीज़ें हम जिस मर्जी का शटर डाउन करेंगे, जो मर्जी करेंगे। जो रूल्स के मुताबिक है उसके मुताबिक ही आपने चलना है। जॉब अच्छी है, अच्छी सैलरी पैकेज है, 80,000 प्लस सैलरी पैकेज है। अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं, रेपुटेशन है, यूनिफॉर्म अच्छा है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बेहतर है, क्वालिफिकेशन भी हाई रिक्वायर्ड है यहाँ पर। आप सब अप्लाई कर चुके हैं, आप तो जो वीडियो सुन रहे हैं वो अप्लाई तो कर नहीं सकते, तैयारी कर सकते हैं। अब 20 पार्ट्स में अपलोड करने वाला हूँ पैरा फोर्स के। ये पार्ट 1 हो रहा है। इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 2, पैरा फोर्स में 2 पोस्ट हैं अलग अलग, उन पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ग्रेजुएशन बेस पे है और एक मास्टर बेस पे। एक पोस्ट है जिसमें से ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं और एक पोस्ट है जिसमें से ओनली गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। तो आप लोग इस तैयारी के लिए प्रिपेयर रहे, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने एसएमएस करके कहा कि मैं बागे जना पार्क में एक कायदम लाइब्रेरी है, मैं वहाँ पर लाजमी आऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर अभी नहीं आ पा रहा है। तो मुझे कहा गया कि आप संडे या सैटरडे वाले दिन वहाँ पर आएँ। वहाँ पर बेइंतहा स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी के अंदर पैरा फोर्स की तैयारी कर रहा है। तो वो सारे आपसे मुलाकात भी हो जाएगी उन सब की और एक लेक्चर भी आपका हो जाएगा। तो अभी इसका कंफर्म नहीं है कि मैं आता हूँ या नहीं आता, इसका कुछ पता नहीं है। तो अभी यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर पेन लेके आ जाएँ ताकि मैं स्टार्ट करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कहीं अप्लाई करें तो ये देखा करें कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि आप पैरा फोर्स में अप्लाई करते हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट, तो इसका क्या मतलब है? पैरा का मतलब क्या है? पंजाब एनफोर्समेंट, पहले PERA पैरा फोर्स होता है, पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसे कहते हैं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं जो रेगुलर बेस पे अथॉरिटी रखती है, चेक एंड बैलेंस करती है। ठीक है, इसमें अब 2 पोस्टें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और दूसरा जो आपको पता है वो जो छापे वगैरह लगाते हैं। अब इसमें 2 नाम यूज़ हो रहे हैं, ईओ और आईओ। ये आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और ईओ जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर है। अब लोगों को लग रहा होगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पैरा फोर्स का हिस्सा नहीं, ये पैरा फोर्स एक पैरा फोर्स है, उसके अंदर 2 ब्रांचेस आ गई हैं। समझ आ रही है? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि इंटरव्यू में आप उन्हें समझा सको। अभी तक तो पंजाब पुलिस के अंदर हमारा रिकॉर्ड बना है, सब इंस्पेक्टर पुलिस में रिकॉर्ड बना है, हर डिपार्टमेंट में बना है। तो मेरे ख्याल से पहली बार ही हम पैरा फोर्स की टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें हमारा रिकॉर्ड बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो इसमें 2 पोस्टेज हैं, ईओ और आईओ। ईओ जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर है, ठीक है, जो कि लागू करवाता है रूल्स को, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ जो इन्फॉर्म करता है कि भाई ये दुकान के बाहर जो चीज़ें पड़ी हैं वो इलीगल है, बट कुछ ऐसे जाके बंद करो। ठीक है, और जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो बड़ा है, BS 14 स्केल पे है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो BS 11 स्केल पे है। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बैचलर 16 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, यानी मिनिमम आपका मास्टर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो आप लोग कर चुके हैं, 22 से 32 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, और 22 से 28 साल की उम्र तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ के लिए, और इन्फोर्समेंट के लिए 22 से 32 साल तक, यानी अब उम्रें 30-32 साल की जा रही है। कल भी मैं एक जगह देख रहा था, एक पोस्ट पे 35 साल उम्र तक कर दी गई है। तो उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह यही है कि लोग स्टडी छोड़ देते हैं बीच में, फिर बाद में पढ़ना शुरू करते हैं। तो उनके लिए ये इन्होंने सिस्टम शुरू किया, अच्छा किया। डोमिसाइल आपका पंजाब से होना चाहिए, पंजाब से बाहर वाले डोमिसाइल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अक्सर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आउट ऑफ द सिटी का डोमिसाइल है तो हम अप्लाई करें या ना करें। आगे आप पेपर फॉर्मेट आपको पता है 100 MCQs आएंगे, राइट, और 90 मिनट्स आपके पास होंगे करने के लिए। नो और नेगेटिव मार्किंग, कमाल हो गया, तुक्के मारेंगे आप लोग फिर फेल हो जाएंगे। उसके बाद मीडियम इंग्लिश मीडियम होगा फॉर्मेट सारा। उसके अलावा अगर बात की जाए, अब सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिन बच्चों ने लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिन्हें पता है कि FIR क्या होती है, मजिस्ट्रेट क्या होता है, जेब में रखिएगा कि अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है तो आपको, अगर उससे आज़ादी चाहिए तो उसके लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आपको सीधे छोड़ देगा, बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर उसे पता चल गया आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको थाने में 3 दिन बंद रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपको नॉलेज नहीं है।
अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, कोई वजह है, कोई ब्लेम आप पे लगता है, कोई इल्ज़ाम लगता है, चोरी का लगता है, फलाना कुछ भी लगता है, अब ये साबित नहीं हुआ, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, वो रात को अदालत अपने थाने में नहीं रख सकता। तो ये सिस्टम होता है सर। अब मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का जब होता है तो ऐसी बात है, फिर अदालत की पेशी आती है, आप वकील करते हो, आपका राइट्स होते हैं, तो फिर कहीं न कहीं जाके आपकी रिहाई का रास्ता भी बन जाता है। तो ये सब चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन हो तो फिर बेहतर होता है। अच्छा, इसमें 30% जो क्वेश्चंस टॉपिक आएँगे वो है आपके लीगल नोटिस के बारे पॉइंट ऑफ से। अब लीगल नोटिस क्या-क्या है? लीगल नोटिस में ये नहीं है कि आपने बिज़नेस के लॉज़ पढ़ने हैं, यानी जिन बच्चों ने बीकॉम एमबीए किया हुआ है, उन्होंने बिज़नेस लॉ पढ़ा होगा जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वो बेलर, बेली वगैरह ये पढ़े होंगे, ये उसमें नहीं आने। अब ये है सारे का सारा एलएलबी वाला, क्रिमिनल लॉ आपने पढ़ना है, कौन-कौन से मैं लिखवा देता हूँ आपको। क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1898 वाला पढ़ना है, उसका सेक्शन आपने पढ़ना है 8, 10, 14, 15 और 2 टू 1 यानी 221, ठीक है? और पढ़ना है। बाकी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो है वो आपके मुताले पाकिस्तान की किताबें मिल जाएगा, वो आपने पढ़ना है। इसमें सदर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, मुंतखब के बारे में और अक़लियत के बारे में वाज़ेह ज़िक्र है। उसके बाद एडिशनल एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1965 ये आपने पढ़ना है। लैंड रेवेन्यू मतलब कि कितनी ज़मीन पे आप रख सकते हैं, कितना फ्रंट आप बढ़ा सकते हैं, कितना आप, अगर आपकी दुकान है तो कितना एरिया आपके अंडर आता है, बाकी एरिया आपके अंडर नहीं आता, ये आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 क्या है वो पढ़ना है। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ द होल्डिंग एक्ट 2020 ये आपने पढ़ना है। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 ये मुझे आपको बता रहा हूँ, ये लिख लें आप। पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और पंजाब प्रिवेंशन एक्ट 2020 और कोलिनेशंस 1912 और पंजाब लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जिसमें आए दिन आग लग जाती है बिल्डिंग के अंदर, 1967 और 1973 और 1898। ये मैंने जो आपको बताए हैं ये आपने प्रॉपर्ली क्या करना है, पढ़ लेना है और इनके लॉज को पढ़ के रजिस्टर प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना है। अब अगले पार्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।